हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग आरक्षण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेटेड न्यूज़ को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दांव पेच कहाँ तक फंसा हुआ है, अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है, क्या वास्तविक रूप से राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षर हुआ है कि नहीं राजपत्र में। ठीक है, देखिए कानून आया 76%, विधेयक आया चुने 76% आरक्षण के लिए, जिसमें EWS को 4%, ST SC को 13% और ST को 32%, OBC को 27% देने का वायदा। ठीक, विधेयक प्रस्तुत हुआ 5 तारीख को। आज की डेट में सोमवार को, मतलब कल की डेट में सोमवार को राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए गया, लेकिन आरक्षण अधर में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल महोदय ने इसमें कोई दस्तखत नहीं किया। मतलब अगर ये दस्तखत नहीं करते तो ये अध्यादेश भी वापस हो जाएगा। ठीक, चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, जो कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी थे उनका तबादला कर दिया गया है, उनको बदल दिया गया है। तो वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है? कुमारी शैलेजा को, जो महासचिव बनी है, नई प्रभारी बनी है। इसके विषय में जो न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ST SC OBC आरक्षण, साथ ही EWS आरक्षण के लिए जो विधेयक पारित हुआ था सोमवार को, उनको राज्यपाल महोदय के पास, अनसुईया उइके के पास भेजा गया। ठीक, राज्यपाल ने कहा था कि ये विधि अधिकारी के अभिमति के आधार पर इसमें दस्तखत कर दिया जाएगा। चूंकि ये जो जितना भी अभी मुद्दा चल रहा है 76% आरक्षण को लेके, ये एक प्रकार से असंवैधानिक है। पहला चीज तो जिसके कारण ये अध्यादेश पर साइन नहीं किया, और अध्यादेश पर साइन नहीं किया तो होगा क्या, ये जो अभी राज्यपाल महोदय है वो इस विधेयक को ऐसा संभवता है कि ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकती है। और ऐसा करने में क्या होगा? ऐसा करने में होगा काफ़ी समय लगेगा। पहला चीज़ तो जितने भी अभी भर्तियाँ वो रुके रहेंगी। ठीक, असंवैधानिक स्थिति के कारण इस विषय पर अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के जो 76% का जो आरक्षण रोस्टर आया है राज्य सरकार द्वारा, वो लागू वर्तमान में तो नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि इसके विषय में और क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। देखो, राज्यपाल के पास जैसे ये विधेयक पहुंचता है तो वो अपनी व्यस्तता के कारण इसमें साइन नहीं कर पाती। ठीक, और साथ ही दूसरा विषय क्या रहता है कि अगर कोई भी चीज़ असंवैधानिक है, राज्यपाल या राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जो संविधान के अनुरूप कार्य करती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या डिसीजन था? 58% आरक्षण छत्तीसगढ़ में कार्यशील है। ठीक, गतिशील था, जिसको कम करके कितना प्रतिशत कर दिया गया था? 50%। इंदिरा साहनी केस बना भारत संघ, इस आधार पर 58% को असंवैधानिक कर दिया गया। तो 76% कैसे संवैधानिक हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर ये संपूर्ण चर्चा है। और साथ ही जैसे 103वां संविधान संशोधन के आधार पर जो EWS आरक्षण है उसको कितना होना चाहिए? 10%। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको कितना प्रतिशत किया है? 4%। तो ये भी एक मुद्दा उठ रहा है। तो अब बात यह है कि ये जो संवैधानिक गतिविधियां हैं, क्या उनमें राज्यपाल महोदय साइन करेंगी या राष्ट्रपति के पास इसको अभिमित करेगी? ये सारी चीज़ों को गहन से समझना होगा। राज्य सरकार ने साथ ही, देखो, हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, है ना, वर्तमान में जो हमारा CJI है, छत्तीसगढ़ की जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो गोस्वामी जी हैं। उन्होंने 50% से ज़्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया, जिसके कारण ये स्पष्ट हुआ कि भैया हमारे छत्तीसगढ़ में, कोई भी राज्य में या सेंट्रल में आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर EWS को छोड़ दे तो। ठीक, तो ऐसा अगर स्पष्ट नहीं होता कि भविष्य में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आता, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? जितनी भी भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं या शैक्षणिक संस्थानों में जो एडमिशन को लेकर जितने भी विषय हैं, वो तो प्रभावित होगा। ठीक, और राज्य सरकार ने एक और संकल्पना किया था कि ये जो विधेयक है उसको कानून बनने के पश्चात 9वीं अनुसूची में दाखिल कर दिया जाएगा। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची आता है 1951 को। ठीक, दल बदल संबंधित कानून है, संविधान का पहला संशोधन है। कुल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। तो पहला अनुसूची जो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था वो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में आने के बाद क्या होता है? कोई भी कानून, कोई भी विधेयक समीक्षा के दायरे से बाहर आ जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने इसे अनुसूची 9 में जोड़ने का संकल्प लिया। ठीक है, साथ ही होता क्या है कि राज्यपाल के पास छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी मंत्री परिषद, उनमें से 5 मंत्री ये विधेयक को लेकर प्रस्तुत करते हैं। सबको उम्मीद था कि हस्ताक्षर हो जाएगा, पर राज्यपाल महोदय अभी तक इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया उनके द्वारा। और साथ ही ये भी एक न्यूज़ के आधार पर आ रहा है कि इसको राष्ट्रपति को अभी
मत कर दिया जाएगा, उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। अब वहाँ से जो निर्णय आएगा उस आधार पर इसमें निर्णय होगा कि राज्यपाल महोदय स्वयं इसमें निर्णय लेगी। इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने का विषय है। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जो 76% का आरक्षण है वास्तविक रूप से ये असंवैधानिक है। हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी संभवतः इसको ऐसे अभी रिजेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव आ जाता है कि ये आरक्षण तो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, तो इस पर भी रोक लगाया जाए। तो इस विषय में ये सारी चीज़ें अभी गतिशील है, तो देखना होगा कि इसके विषय में क्या निर्णय आता है। अभी ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर अभी, जब तक आरक्षण का नया रोस्टर या इसका नया प्रावधान नहीं आता तो 0% मान के चलते हैं। ठीक है, 76% आरक्षण को लेके अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है, ऐसा कोई रोस्टर जारी नहीं किया गया है जिसमें जो आगामी जो भर्ती है, जो परीक्षा का परिणाम है, उसमें इस आधार पर रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा, इसको आप अपडेट करते रहिएगा। और चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडी को एक क्रमागत रूप से बरकरार रखिए, ताकि जब भी इसके विषय में जो भी फैसला है वो आपके हित में रहे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, ताकि अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसके लिए आप कंटिन्यू लगे हुए हैं उसको आप फोकस कर पाएँ। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। अगर इसमें कुछ नया अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।